ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास और 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है और जिसके साथ में अनेकों प्रकार के जो चमत्कार आदि जुड़े हुए हैं। तो उस मंदिर की ऐतिहासिक और भव्यता के विषय में आज, और उसके जो लोगों के द्वारा जो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं उस मंदिर से, तो विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे क्या उस मंदिर का इतिहास रहा और किस प्रकार से उस इतने वास्तुकला का जो प्रतीक रहा है, जो इतना भव्य मंदिर उस समय का रहा, जो 17वीं शताब्दी का समय रहा है, 16वीं 17वीं शताब्दी का, और किस प्रकार से उस मंदिर को जो है एक आक्रांता के द्वारा खंडित कर दिया गया, लूट लिया गया, हत्याएं कर दी गई, अनेकों प्रकार के जो वहाँ पर दुराचार आदि और मंदिरों के साथों में लूट जो हुई हैं उसका आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उस समय में वो कौन कौन से मंदिर थे जो काशी विश्वनाथ के से अलग थे, जो वो भी लूटे गए थे उस समय औरंगजेब के द्वारा। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे औरंगजेब के द्वारा आक्रांता जो औरंगजेब रहा, मुगल काल का समय, जब मुगलों का समय था, जब भारत में आक्रमण मुगलों का इस कदर हावी था कि लोग अपने आप को बचाने के लिए धर्म परिवर्तन, अनेकों प्रकार के जो मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा प्रपंच चलाए जा रहे थे, उनमें जो है उनसे बचने के लिए, अपने जान आदि बचाने के लिए धर्म परिवर्तन, मत परिवर्तन और मंदिरों में पूजा आदि करने के लिए टैक्स आदि, जजिया कर आदि भी दिया करते थे। तो आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे क्या वो कारण रहा और किस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर आज से 150 वर्ष पूर्व ये इतिहास जो है अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा था मंदिरों का विषय में। क्योंकि जो 11वां समोल्लास लिखा हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का, ये पूरा का पूरा सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समूला सारे के सारे जो मतांतर भारत के अंदर पनपे हैं और पूजा पद्धति जो उनकी रही है, किस प्रकार का जो वहाँ का उस टाइम का जो वातावरण या उस टाइम समय के जो उस समय का जो उस काल का जो समय रहा है, उसका विस्तार से वर्णन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। तो आपसे अनुरोध है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जब काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर जो औरंगजेब लुटेरा था, उसने जब काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद जब वो उस मंदिरों के अंदर जो शिवलिंग आदि थे और जो शिव की मूर्ति वहाँ पर बनी हुई थी, तो ऐसी मान्यता है जो पंडितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, कि लोग जब वो आक्रमण बाबर की जो उसकी औरंगजेब की सेना मंदिरों को लूट रही थी और वहाँ काशी की धरोहर थी, काशी का जो इलाका था, उस इलाके को रौंदती हुई जब काशी के मंदिर में पहुंची, पूरे जो वहाँ के लोग थे उनका कत्लेआम किया। और मंदिरों के पास, जब मंदिर के पास पहुंची, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में जब औरंगजेब की सेना पहुंची, तो वहाँ के जो पुजारी थे वो इस प्रकार से विनती अपने काशी विश्वनाथ में बैठे महादेव से कर रहे थे कि महादेव ही सब कुछ करेंगे, वो हमें बचाएंगे और हमारी भी रक्षा करेंगे, अपनी भी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार की धारणा बनाकर वो लोग जो है मंदिर के अंदर बैठे रहे पुजारी, और जो वहाँ की सेना, जो राज्य व्यवस्था उस समय पे चलती थी, तो वहाँ के जो सैनिक आदि भी थे वो भी पंडित पुजारियों के द्वारा वो भी उनके अधीन थे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि आपको कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर जो महादेव है, महादेव का चिंतन कीजिए, महादेव की आराधना कीजिए, आप बैठिए। तो जब औरंगजेब की सेना ने जब कत्लेआम करना शुरू किया, पुजारी आदियों को भी मारना काटना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार के ये वहाँ प्रपंच जो पुजारी थे वो करते रहे कि महादेव बचाइए हमें, विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ हमको बचाइए। तो किसी प्रकार का कोई बचाने के लिए नहीं आया। और इस प्रकार जब देखा कि औरंगजेब से जब मारकाट औरंगजेब की सेना कर रही थी, औरंगजेब जब मंदिरों को लुटवा रहा था, तो किसी भी प्रकार का कोई भी उनकी, ना तो महादेव बचाने आया, ना कोई पाषाण आदि का शिवलिंग उनकी सेवा करने के लिए आया, ना कोई उनको बचाने के लिए आया। तो जब वो तोप के गोले उस पर मारे जा रहे थे औरंगजेब की सेना के द्वारा, तो वहाँ पर जो मंदिर था बहुत ही भव्य मंदिर महादेव का बना हुआ था। तो उस मंदिर के जो गुम्बद थी या उसके आसपास का जो मंदिर की दीवारों पर, तो इस प्रकार के कुछ भंवरों के छत्ते बने हुए थे, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके छत्ते वगैरह बने हुए थे।
तो जो छत्ते वहाँ पर अनेकों बहुत सारे छत्ते वहाँ थे, जो वो गोले आदि तोप आदि के गोले आदि औरंगजेब की सेना वहाँ पर मार रही थी, तो वो जो मंदिर पर लगते थे तो वो भंवरे जो थे मुआल के छत्ते या जो मधुमक्खी आदि को छत्ते बोलते हैं, तो वो इस प्रकार उनका स्वभाव भी इनका इस प्रकार का होता है कि कोई उनको उंगली वगैरह दिखाई या कोई उनके पास छेड़खानी करे तो एकदम काटने को आते हैं। तो तब वहाँ गोले उस मंदिर पर गिर रहे थे, तो मंदिर को तहस नहस जब औरंगजेब की सेना कर रही थी, तो उस मंदिर में से वो भंवरे जो वहाँ पर बैठे हुए थे ततैये आदि के, जिन्हें बोलते हैं ततैये, मधुमक्खी, मोहाल, डंगारा आदि इस प्रकार के जो मक्खियाँ होती हैं भंवरे आदि, तो उस अनेकों प्रकार के मंदिर में वो लिपटे हुए थे। तो उन्होंने जो है सब ने बिचल कर, वो जो अपन उनको देखा वो बिचल गए सब। तो उन्होंने बिचल कर, और जो सेना थी वहाँ पर जो लोग थे, जो औरंगजेब की सेना आदि थी, उस पर वो लिपटने प्रारंभ उन्होंने कर दिया। तो जो पुजारी थे वो इस कदर वो उन्होंने सोचा कि अब महादेव क्रोधित हो गए हैं, महादेव को गुस्सा आ गया है, महादेव अब हमारी भी रक्षा करेंगे, और महादेव ने अपने जो गण हैं उनको सक्रिय कर दिया है। अब महादेव के गण आ चुके हैं और वो सबको हमें भी बचाएंगे, अपने आप को भी बचाएंगे। तो इस प्रकार से जो उनके महादेव के गण थे, लाट भैरव, काल भैरव जिनको कहा जाता है, तो इस प्रकार से, और जो महादेव के गण हैं, लाट भैरव, काल भैरव, भूत प्रेत और गरुण आदि जितने भी महादेव के गण इन्हें कहा गया है, तो इस प्रकार के जितने भी वो इनको गण कहते हैं शिव के, तो इन्होंने सबने हमला करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा वो पंडित पुजारी बताने लगे लोगों को, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हमला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपनी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, सब ऐसे बैठ जाइए। तो जब सबकी गर्दनों पे तलवार वहाँ पे चली और मंदिरों को भी लूटा, मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग आदि को भी उन्होंने जो है खंडित कर दिया। और तो इस प्रकार के इन्होंने लिखा है कि जो मुसलमानों ने इस प्रकार का जब आक्रमण जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में किया, मथुरा का मंदिर भी लूटा, सोमनाथ का मंदिर भी लूटा, सबके सब यही घटना सबके साथ में हुई। किसी भी पुजारी ने, किसी ने भी वहाँ की रक्षा आदि किसी ने नहीं की। जिन भी देवी देवताओं की मूर्ति वहाँ पर बनी हुई थी मंदिरों के अंदर, ना तो वो देवी देवता अपने आप को बचाने आए, ना वो उन पुजारियों की, ना उस प्रजा जो वहाँ के मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना कर रही थी, पुजारियों के द्वारा जो वहाँ पर इकट्ठे थे लोग दर्शन आदि करने के लिए जाते थे, वो भी मरे, पुजारी भी मरे, मंदिर भी लूटे, सब प्रकार से सबका जो है हनन हुआ। भव्य कला जो उस समय की वास्तुकला थी, बड़ी उच्च कोटि की वास्तुकला थी, प्राचीन जो मध्यकाल का भारत रहा है, प्राचीन काल का भारत, उस समय इस प्रकार की भव्यता जो हमारे भारत देश के अंदर थी, अनेकों प्रकार के जो वास्तुकला का नमूना भारत को कहा जाता था कि ऐसी ऐसी वास्तुकलाओं के प्रत्येक यहाँ राजा रजवाड़ों के महल आदि, मंदिर आदि सब कुछ रहे हैं, और जो विदेशों में भी आपको देखने को नहीं मिल सकते। आज भी ऐसे इस तरीके के मंदिर हैं जिनकी अच्छी प्रकार से जो नक्काशी उनके अंदर की गई हैं, जो महल आदि हैं उनके अंदर भी अच्छी प्रकार की भव्यता, उनके अंदर भी कलाकृति हैं बहुत अच्छी, देखने को उनको मन करता है। लोग मन जो है वहाँ पर जाते हैं तो आनंदित हो उठते हैं, किस प्रकार के अचंभे में पड़ जाते हैं, इस प्रकार की कलाकृति वहाँ बनी हुई है, एकदम मन को शांति देने वाली। इस प्रकार के मंदिरों के अंदर अच्छी अच्छी नक्काशी हुआ करती थी, अनेकों प्रकार के फूल पत्तियाँ आदि, और बहुत तरीके की पेंटिंग आदि मंदिरों के अंदर बनाई जाती थी, जिससे लोग आएँ और जो उनका मन है वो आनंदित हो, उनके अंदर घूमे फिरे और ज्ञान विज्ञान का अर्जन करें कि किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान हमारे भारत भूमि का रहा है, हमारे जो वास्तुकला हमारी रही है भारत भूमि की, ज्ञान विज्ञान कितना उच्च कोटि का रहा है। तो इस प्रकार से तो यह कहते हैं कि जब औरंगजेब ने मंदिर पर आक्रमण किया, तो यह कहते हैं कि पंडित पुजारी कि देखो काशी में जब औरंगजेब बादशाह ने मंदिर को लूटा, मंदिर पर आक्रमण किया, तो किस प्रकार से लाट भैरव आदि ने बड़े बड़े चमत्कार दिखलाए। तब जब मुसलमान मंदिर को तोड़ने गए, तो उन्होंने जब उन पर तोप का गोला आदि मारा, तो वो बड़े बड़े मधुमक्खी आदियों के छत्ते उनसे लिपट गए और अपनी भी रक्षा की। तो इस प्रकार से ये बताते हैं, भंवरे निकलकर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया। तो इस प्रकार की धारणा इन्होंने बनाई। और आगे लिखते हैं कि जब पाषाण आदि की जो मूर्ति, जो शिवलिंग आदि इन्होंने बना रखा था, जिसके भरोसे पर ये सब लीला वहाँ चल रही थी, और ना अपने आप को बचा पाए, ना अपने परिवार को बचा पाए, ना वहाँ की जनता को बचा पाए, ना काशी का जो भव्य धरोहर थी, मंदिर आदि जो वास्तुकला थी, वहाँ पर एक शिशुमार चक्र भी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही आसपास बना हुआ है, जो खगोल विज्ञान की वहाँ से घटनाओं का जो खगोल की जो घटनाएँ होती हैं,
जो सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह मंडलों की जो गतियाँ आदि हैं उनको समय का जो पता लगाने के लिए उस प्रकार के यंत्रालय भी वहाँ बनाए गए थे, सबको खंडित औरंगजेब के द्वारा, सेना के द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार काशी का मंदिर भी लूटा, मथुरा का मंदिर भी लूटा और सोमनाथ का मंदिर भी लूटा। तो भारत के अंदर एक भी मंदिर ऐसा नहीं बचा, ऐसा महल एक भी नहीं बचा जो लूटा ना हो, पिटा ना हो, गर्दनें ना कटी हों। तो इतिहास से आपको सीखना चाहिए। 150 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही इस प्रकार की जो मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा के चक्कर में लोगों ने अपने आप को जो है एक पत्थर की मूर्ति के अंदर ही अपने आप को सब सौंप दिया है कि अभी पत्थर की मूर्ति हमको बचा पाएगी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं जो लोग पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर आदि मूर्तियों को पूजते हैं, वो पत्थर के ही हो जाते हैं, पत्थर को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। और इस प्रकार की घटना उनके साथ में होती है, जिस प्रकार की घटना औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर हुई और मथुरा के मंदिर के जो मथुरा का कृष्ण का मंदिर है वहाँ हुई, और सोमनाथ का मंदिर जो शिव का मंदिर जो गुजरात के अंदर सोमनाथ है वहाँ उसके अंदर भी यही कारण हुआ। मोहम्मद गजनबी ने उसको लूटा और अनेकों प्रकार से धन आदि, सोना चांदी, हीरे जवाहरात उनके अंदर थी। पुजारियों को मारा, गर्दनें तोड़ी और लूट कर ले गए, मूर्ति आदियों को खंडित कर दिया, किसी प्रकार का कोई बचाने किसी को नहीं आया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम मूर्ति पूजा करें और साथ में माता पिता की भी सेवा करें तो उसमें क्या बुराई है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि माता पिता की भी सेवा कीजिए, सभी की सेवा करनी चाहिए और सभी को अपना पुरुषार्थ आदि करना चाहिए, निठल्ला किसी को बनकर नहीं रहना चाहिए। तो इस बात का जो समर्थन करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, लेकिन वो स्पष्ट कहते हैं आप कुछ भी करिए लेकिन पाषाण पूजा, मूर्ति पूजा आदि को छोड़िए, निराकार ईश्वर की उपासना कीजिए, तभी जाकर आपका भविष्य सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, आपकी आने वाली संतति भी सुरक्षित है। अगर इस प्रकार का आप पाखंडता के कारण और मूर्तियों के भरोसे अपने आप को सौंप दोगे तो आने वाला समय जो है किस प्रकार के जो धार्मिकता का रूप एक कट्टरता ने जो मुसलमानों के द्वारा लिया गया था कि किस प्रकार से एक मनुष्यों को तो छोड़ो कि पत्थरों की मूर्तियों आदि को भी नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि जो इस्लाम के खिलाफ थी, जो इस्लाम आदि को नहीं मानने वाले प्रतीक भी थे उनको भी मिटा दिया गया था मुगलों के द्वारा। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, हिंदुओं का तो कत्लेआम किया ही गया था, लेकिन जो हिंदुओं के मूर्ति पूजा आदि प्रतीक जो थे, जो आराध्य मान के जो हिंदू अपने आप को मानते थे, उनकी पूजा उपासना करते थे, उनको भी तहस नहस किया गया, उनको भी अनेकों प्रकार से खंडित करके इधर उधर तोड़ के फेंक दिया गया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि सबकी उपासना जो है जो पूजा पद्धति है, माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, आचार्य की सेवा सबकी करनी चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा आपको स्पष्ट छोड़नी पड़ेगी। निराकार ईश्वर की उपासना, जब तक भारत देश के अंदर निराकार ईश्वर की उपासना होती थी, महाभारत काल तक का समय और जो है त्रेता युग से द्वापर का समय रहा, तो ये सारा का सारा जितना भी समय रहा है 8-10 लाख जो प्राचीन भारतवर्ष का समय रहा है, इसके अंदर निराकार ईश्वर की उपासना होती थी। और किसी भी प्रकार का किसी ने भी आक्रमणता ने, किसी भी आक्रमणता ने किसी ने भी किसी प्रकार का हमला ना तो श्री कृष्ण के समय में किया और ना श्री राम जी के समय में किया था, क्योंकि उस समय निराकार ईश्वर की उपासना होती थी और सभी के सभी लोग विद्वान लोग थे और सभी के सभी धनुर्वेद आदि और जो उस समय की जो शस्त्र विद्या आदि थी उनको निपुण, उनको ज्ञान था और किसी प्रकार का उनके अंदर भय शंका इस प्रकार की नहीं होती। उनको सब सत्य विद्याओं का ज्ञान था कि किस प्रकार से अपनी रक्षा करनी है और ईश्वर से हमें किस प्रकार का उपकार हमको लेना है। तो लेकिन मध्यकाल में इस प्रकार की जो परपंचता, पाखंडता पौराणिकों के द्वारा फैला दी गई कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, मूर्ति के भरोसे छोड़ दीजिए, सब मूर्ति आपको बचा लेगी। जो मंदिरों के अंदर अनेकों प्रकार का धन संपत्ति जोड़ दी जाती थी, इकट्ठी कर ली गई थी, वो सभी के सभी मंदिरों के अंदर से लूटी गई, ले जाई गई। जितना भी आप विदेशों के अंदर जो संपत्ति आज देख रहे हो, सोना चांदी वैभव, और ये सब भारत की संपत्ति यहीं से गई हुई है, क्योंकि उन देशों के अंदर इतनी दरिद्रता उस समय पर देखने को मिलती है कि किसी प्रकार की वहाँ पर सुख सामग्री मुहैया नहीं थी, क्योंकि सब ये भारत देश को जो है स्वर्ग भूमि इसको कहा गया है, स्वर्ण भूमि को कहा गया है। ये भारत भूमि जो रही है सब प्रकार से स्वर्ण आदि धातुओं को देने वाली रही है। इस भारत भूमि के अंदर ना तो ऐसी कोई भी सामग्री जो नहीं मिलती और ना कोई ऐसी जलवायु जो नहीं होती, सारी की सारी जलवायु भारत के अंदर है। सारे के सारे स्वर्ण आदि जो हीरे मोती जवाहरात हैं, सब के सब इसके अंदर जो है धातुएं उत्पन्न होती हैं। सभी के सभी ये मृदा जो भारत की भूमि है ये उत्पन्न करने वाली है, अच्छे अच्छे वीर योद्धाओं को देने वाली है, ज्ञान उपासना की भूमि भारत भूमि रही है। लेकिन पंडे पुजारियों के द्वारा और जो निठल्लापन और इस प्रकार के जो प्रपंचों के कारण लोगों को मूर्खतावश जो है पाखंडता में फंसा दिया और उनको बलहीन, पुरुषार्थहीन और डरपोक आदि बना दिया, और जिस कारण वो भी मरे, पंडे पुजारी भी मरे और जनता को भी मरवाया, मंदिरों को भी लुटवाया। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति लोगों ने बना ली थी,
तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट खंडन कर रहे हैं, जब तक आप निराकार ईश्वर की उपासना नहीं करोगे, वास्तव ईश्वर को नहीं जानोगे, तो इस प्रकार के जो आक्रमण आज से 400 500 600 700 साल पहले हुए हैं वो भविष्य में भी कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि आप जितने भी आप भारत के विदेशों के अंदर या भारत के अंदर वर्तमान में भी देख रहे हो, जितना भी झगड़ा संसार के अंदर है वो सारा का सारा धार्मिक झगड़ा है। मुसलमान अपने आप को उच्च मानते हैं, हिंदू अपने आप को उच्च मानते हैं, ईसाई अपने आप को उच्च मानते हैं, सब अपने अपनी जो मत संप्रदाय बने हुए हैं, सब अपने अपने जो है अपने अपनी भव्यता को, अपने अपने जो उनकी मानसिकता है थोपने के ऊपर लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आप जब तक निराकार ईश्वर को उपासना नहीं करेंगे, धनुर्वेद आदि शास्त्रों का जो अध्ययन नहीं करेंगे, वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के जो चमत्कार आदि हैं उनके कारण अपना विनाश होगा, परिवार का विनाश होगा, राष्ट्र का विनाश होगा। धन अपने परिवार की भी संपत्ति लूटेगी, अपनी भी संपत्ति लूटेगी, राष्ट्र की संपत्ति लूटेगी और समाज की भी संपत्ति लूटेगी, समाज भी लूटेगा इस प्रकार के आक्रांताओं के कारण। अगर नहीं सुधरे, नहीं आपने जाना वास्तविक ईश्वर को और वास्तविक जो इतिहास है उसको नहीं पढ़ा, श्री राम जी का इतिहास क्या था, श्री कृष्ण जी चंद्र महाराज का इतिहास क्या था, अगर अपने पूर्वजों से ना इतिहास तुमने सीखा, वीर शिवाजी जैसे महापुरुष हुए हैं, महाराणा प्रताप जैसे हुए हैं, वीर बंदा बैरागी जैसे जितने भी महापुरुष हुए, अपने अपने गर्दनें कटवा दी, लेकिन मुगलों के सामने नहीं झुके और अपने धर्म को उन्होंने बिल्कुल भी उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। मरने मर गए लेकिन किसी के आगे झुके नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको सभी जो वैदिक धर्म है उनको बनानी पड़ेगी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट करते हैं कि भला जिस प्रकार के कोटपाल, काल भैरव, लाट भैरव आदि भूत प्रेत और गरुण आदि गणों ने मुसलमानों को दड़ के क्यों नहीं हटाए, तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब मुसलमान मंदिरों को तोड़ रहे थे और मूर्तियों को लूट रहे थे, जो मनुष्यों की हत्या आदि कर रहे थे, स्त्रियों के साथ बलात्कार आदि, उस समय के जो औरंगजेब की सेना थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जितने भी हुए आक्रांता, इन्होंने किसी प्रकार की कसर भारत की संपत्ति को लूटने में, चरित्र स्त्रियों का हनन करने में किसी प्रकार की कमी इन्होंने नहीं की है। भारत का इतिहास जो है इसका गवाह है किस प्रकार से इन आक्रांताओं ने भारत की भूमि को लूटा, भारत की जो महिलाओं के साथ में बलात्कार, दुराचार आदि इन्होंने किया। इतिहास से आज की वर्तमान पीढ़ी नहीं सीख रही है, क्योंकि वर्तमान जो हमारा इतिहास है वो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि सच्चा इतिहास उसको पढ़ाया नहीं गया। और आज तक जितने भी आक्रांत हुए उनका इतिहास पढ़ाया जाता है, वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी के अंदर देख लो, एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अंदर पूरा मुगलों का इतिहास उसके अंदर भरा पड़ा है। भारत के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उच्च कोटि के विद्वान आदि हुए हैं, ऋषि महर्षि मुनि हुए हैं, उनका इतिहास बिल्कुल देखने को मिलने का। महाराणा प्रताप का इतिहास उसके अंदर नहीं है, किसी प्रकार का वीर शिवाजी का इतिहास उसके देखने को नहीं मिलने का। आईएएस आईपीएस की जो परीक्षा देने जाते हैं लोग, एनसीईआरटी पूरा सिलेबस उस पर बेस्ड है और सारा के सारे के अंदर देखोगे तो तुम ये सारा का सारा मुगल पीरियड उसके अंदर लिखा हुआ है। अकबर का बाप कौन था, हुमायूं का बाप कौन था, हुमायूं कौन था, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, अकबर कौन था, इस प्रकार के सारा का सारा एक मुगल पीरियड और मुगल जो उनका पूरी वंशावली उसके अंदर लिखी हुई है। आप देखना चाहो तो महाराणा प्रताप का पिताजी कौन थे, महाराणा प्रताप क्या थे, महाराणा प्रताप का इतिहास क्या था, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर। नाम वीर शिवाजी का मिलेगा। किसी भी प्रकार के जो महापुरुष भारत के अंदर नहीं है, जिन्होंने भारत की रक्षा की है, भारत की जनता को जो उन्होंने इन आक्रांताओं से मुक्त कराया, इनके अत्याचारों से बचाया, उनका किसी प्रकार का इतिहास भारत की किताबों के अंदर नहीं है। ये सारा का सारा घटिया इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, वर्तमान की पीढ़ी को पढ़ाया जाता है। उसकी मानसिकता, उनकी दूषित मानसिकता को इस प्रकार से जो वर्तमान की पीढ़ी है उसकी बुद्धि को इस प्रकार से दूषित किया जाता है। और जितना का जितना सारा का सारा इतिहास पढ़ा जाता है वो इस प्रकार का इतिहास है कि वो लोगों को हीन भावना के तरीके से और मुगलों को जो है उच्च बनाने के जो प्रवृत्ति है वो दिखाता है कि मुगल कितने अच्छे थे और भारत के राजा महाराजा कितने दुष्प्रचार वाले थे। भारत के अंदर जितने भी राजा महाराजा थे वो अत्याचार करते थे और लुटेरे थे और इस प्रकार से जो है प्रजा पर हमला आदि करते थे। तो इस प्रकार का राजा महाराजाओं का चरित्र इन्होंने दिखाया और मुगलों को दिखाया कि जो अकबर था वो कितना दयालु था, सम्मान करता था और सभी प्रकार के पूजा आदि पद्धति के लिए वो सबका जो मंदिर आदि की व्यवस्था करवाता था। अकबर इतना महान था, नवरत्न थे। और जो राजा विक्रमादित्य हैं उनके दरबार में जो नवरत्न थे उनका नाम तक भी नहीं आता इतिहास के अंदर, कौन कौन थे वे नाम जो इतने उच्च कोटि के विद्वान जो रहे हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं, आगे पढ़ के सुना देता हूँ मैं तुम्हें। गणों ने मुसलमानों को क्यों नहीं हटाया? जब महादेव और विष्णु के पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया, तो मुसलमानों को भस्म क्यों नहीं किया? तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जब जो पुराणों के अंदर ये इस प्रकार के लिखा हुआ है कि
विष्णु की जो विष्णु महादेव और विष्णु के पुराणों में कथा लिखी हुई है कि जो महादेव हैं और विष्णु जी हैं, और जो कोई इस प्रकार के उनके भक्तों को परेशान करता है और किसी प्रकार का उनके साथ छल करता है, दुख देता है, तो स्वयं महादेव आते हैं बचाने के लिए, विष्णु जी आते हैं। तो क्यों नहीं उनको विष्णु जी बचाना है, क्यों महादेव बचाने नहीं आए, क्यों लोग मारे गए वहाँ पर? इन पंडितों से पूछना चाहिए, इन पुजारियों से पूछना चाहिए, जिन्होंने वहाँ लाखों लोगों को इनकी मूर्खता के कारण मरवा दिया गया और लाखों लोग मारे गए और खुद भी मरे। परिवार आदियों को भी हनन, उनको वहाँ स्त्रियों का चरित्र हनन, वहाँ मंदिरों के जो आसपास की सब जो बस्तियां थी वो सब लूटी, गांव पड़ोस सब लूटे, शहर आदि नगरों आदियों को उजाड़ दिया गया मुगलों के द्वारा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको समझना चाहिए, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। जो इतिहास को नहीं पढ़ता, इतिहास से सीख नहीं लेता, वो एक दिन इतिहास बन जाता है। इतिहास कैसे बन जाता है? जैसे वो वर्तमान जो प्राचीन जो मध्यकाल का भारत रहा है, इस तरीके से इतिहास बन जाता है। जैसे औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ का मंदिर लूटा, मथुरा का मंदिर लूटा, सोमनाथ का मंदिर लूटा, अनेकों प्रकार के भारत के अंदर जितने भी अनेकों मंदिर, सैकड़ों शस्त्रों, हजारों मंदिर भारत के अंदर रहे हैं, सबके सब लूटे और इतिहास बन गए। लेकिन आप उस इतिहास को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। एक दिन आप भी इतिहास बन जाओगे। आपकी वर्तमान पीढ़ी आकर जो वेद जो ना वेद और जावेद बन जाएंगे, वो आपके इसको समझने वाले नहीं हैं। वेद को नहीं पढ़ेंगे, वेद की मान्यताओं को नहीं मानेंगे, तो इस प्रकार एक दिन आप इतिहास में जो है आपका नाम जो है वो लुटेरों के जो है आक्रांताओं के, जैसे राजा महाराजाओं के नाम को इतिहास के अंदर दूषित करके वो दिखा दिया गया है कि राजा महाराजा परेशान करते थे, भारत के अंदर जनता को परेशान करते थे, इस प्रकार के अत्याचार करते थे, शूद्रों पर अत्याचार करते थे। तो इस प्रकार का जो दलितों को अत्याचार करते थे, इस प्रकार के राजा महाराजाओं की प्रवृत्ति दिखाई गई है किताबों के अंदर कि राजा महाराजा भारत के अंदर जो थे, राजा महाराजा वो छोटी बिरादरी जो थी, दलित आदि जो थे, शूद्र आदि जो थे, उन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार का लिखा हुआ है। इसी प्रकार का अत्याचार तुम्हारा भी इतिहास बनकर रह जाएगा। नहीं समझे, नहीं पढ़े, नहीं अपने इतिहास को जाना, तो एक दिन तुम भी इतिहास बन जाओगे और इतिहास में तुम्हारा नाम महापुरुषों के नाम पर नहीं आएगा, बुजदिलों के, दरिद्रों के और लज्जितों के नाम पर तुम्हारा इतिहास में वर्णित होगा। कि क्यों वो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी गाली देगी कि हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो जितने भी हमारे माता पिता आदि जितने भी हमारे रहे हैं महापुरुष, वो क्यों ना उन्होंने इस प्रकार का हमें बचाने का प्रयास किया, क्यों हमें अपने जो है इतिहास नहीं बताया उन्होंने हमारा। किस प्रकार का हमारा श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण जी का, भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि का इनका इतिहास रहा महापुरुषों का। ऐसा इतिहास हमको क्यों नहीं पढ़ा और क्यों हम ऐसे नहीं बने? मूर्तियों के भरोसे रहोगे तो यही हाल होगा। तो स्पष्ट महर्षि दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का किसी भी मत पंथ संप्रदाय से कोई भेद विरोध नहीं है, आर्य समाज का किसी से भी भेद विरोध नहीं है, किसी भी से भी कोई विरोध नहीं है, किसी से भी जानी दुश्मनी किसी की नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती की नहीं रही। उन्होंने सत्य का जो है वो मंडन क्या है और सत्य खंडन क्या है लोगों के सामने बताया कि भी सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य को धारण कर लो, सत्य को छोड़ दो, सच्चे इतिहास को मानो, गलत इतिहास को छोड़ दो, वास्तविक ईश्वर की उपासना करो। गलत जो धारणा मंदिरों के अंदर बना दी गई है, महापुरुषों के नाम पर जो पूजा पद्धति चल रही है, गलत है। महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। मूर्तिवादियों को तोड़ना नहीं चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको संजो के रखना चाहिए। कलाकृतियों का जो है, जो वास्तुकला है, जो कारीगर हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, जो इस प्रकार की कलाकृति बनाते हैं। उससे एक प्रकार का जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, उनके अंदर एक उनका सम्मान का भाव ऐसे व्यक्त होता है। इस प्रकार से अच्छे इस प्रकार की जो कलाकृति वो बनाते हैं, आगे उनका उत्साह, उनका वर्धन होता है, बढ़ता है उनका उत्साह। इस प्रकार की कलाकृति भारत के अंदर थी। जब लूट दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का जो है अपमान की प्रवृत्ति पनपती है। लोगों को सोचना चाहिए किस प्रकार का हमला हमारे पूर्वजों ने अपने साथ गर्दनें आदि कटवाई, जब जाकर आज हम इस वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म में आज बैठे हैं। अगर वो भी हमारे इसी प्रकार जो है डर कर और मर जाते, इस्लाम धर्म कबूल कर लेते, तो इस प्रकार हम भी कहीं टोपी ओढ़ कर जो है कहीं कलमा पढ़ रहे होते किसी मस्जिद में बैठकर। अपने इतिहास से समझना चाहिए, अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, और जितने भी महापुरुष हुए हैं सारे के सारे हमारे पूर्वज ही हैं, और उनका सम्मान करना चाहिए, हमें सभी से शिक्षा लेनी चाहिए। तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो बड़े बड़े त्रिपुरासुर आदि राक्षस हुए हैं, जो जिनको महादेव पुराणों के अंदर लिखा गया है कि महादेव के जो गण हैं, काल भैरव, लाट भैरव, त्रिपुरासुर गण, जो गरुण आदि हैं, वो इतने भयंकर हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, एकदम खत्म कर देते हैं महादेव के रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को, विष्णु के रास्ते में आने वाले व्यक्ति को। तो इस प्रकार से लिखा गया इनके अंदर पौराणिकों के द्वारा।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जो भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि वे बेचारे पाषाण या क्या लड़ाते। जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए तब पुजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूप में डाल और जो पाषाण का जो लिंग वहाँ पर बना हुआ है काशी विश्वनाथ के अंदर जो शिवलिंग बना हुआ है, उस शिवलिंग को तो जो है महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि उन्होंने पाषाण के लिंग को तो एक कूप में डाल दिया। कूप यानी जो या तो तालाब मान लीजिए या कुआं मान लीजिए, इस प्रकार का जो कोई वहाँ पर रहा होगा उस समय पे उसको डाल दिया। और जो वेणी माधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया। वेणी माधव उनको कहा, जो विष्णु है, विष्णु जी के एक अवतार है वेणी माधव, उनका एक मंदिर हुआ करता था। उनकी मूर्ति जो थी उसको ले जाकर तो किसी ब्राह्मण के घर में दुबका दिया उन्होंने। और वो ये भी कहते हैं कि जो महादेव थे उन्होंने अपनी भी रक्षा की। आप तो जाके कुएं में कूद गए, स्वयं अपनी भी रक्षा की, और हमने तो बैरनाई माधव की जो मूर्ति थी, विष्णु जी की मूर्ति, जिनकी उपासना, जिनका मंदिर भी जो प्रयागराज इलाहाबाद है उसके अंदर है बना हुआ, जहाँ पर उनकी अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना लोग करते हैं, पौराणिक लोग। तो वो बता रहे बैणी माधव की मूर्ति तो हमने ले जाकर एक ब्राह्मण के घर में दुबका दी, लेकिन महादेव तो अपनी स्वयं रक्षा करने के लिए कुएं में कूद गए, अपनी रक्षा करी उन्होंने। और हमारी रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है भंवरे आदि छोड़ दिए, मोहाल मक्खी जो मधुमक्खी आदि होती है उनका जो है वो छोड़ दिए, उन्होंने हमारी रक्षा की, उनकी सेना पर लिपट गए। तो इस प्रकार की चमत्कार आदि की जो प्रवृत्ति है पौराणिकों के द्वारा वो बनाई गई। ऐसी चमत्कार जो काशी, जो तुम्हारा मथुरा का मंदिर है उसके अंदर क्यों नहीं हुए? सोमनाथ मंदिर के अंदर क्यों नहीं हुए? लाखों अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति जिसका अनुमान भी करा नहीं जा सकता वर्तमान में, इतनी धन संपत्ति इन मंदिरों के अंदर थी जो इन पौराणिकों की गलतियों के द्वारा लुटवा दी गई। लोगों को बलहीन, पुरुषार्थहीन, विद्याहीन बना दिया इन पौराणिकों के द्वारा। ना तो अपने ज्ञान विज्ञान को समझा, ना शास्त्रों का अध्ययन किया, ना शस्त्रों को पढ़ा, ना शस्त्र जाने, ना शस्त्र विद्या सीखी, ना शास्त्र पढ़े। इस प्रकार का प्रपंच में फंसाकर अपने मूर्ति के ही सामर्थ्य सब कुछ कर दिया कि मूर्ति ही तुम्हें सब कुछ है। महादेव की मूर्ति के आगे सर झुकाइए, महादेव को तिलक लगाइए, महादेव के अंदर प्रसाद चढ़ाइए, सब कुछ करिए। महादेव के जो चरित्र है उसको मत ग्रहण करिए, महादेव का इतिहास मत पढ़िए, विष्णु का इतिहास मत ना पढ़िए, कृष्ण का इतिहास मत ना पढ़िए, श्री राम का इतिहास मत ना पढ़िए। बस श्री राम जी करते रहिए, कृष्ण जी करते रहिए, शिव करते रहिए, शिव के नाम पे भांग पीते रहिए। बस इस प्रकार का इन्होंने पौराणिक पंडितों के द्वारा ये प्रपंच फैला दिया गया। भारत की जनता को, वैदिक आर्य सनातन संस्कृति को इन्होंने इस प्रकार धूमिल करने का कार्य किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती इस प्रकार जो इनका खंडन करने का कार्य इन्होंने किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट आवाज उठाई, किस प्रकार तुमने भारत की जनता को मरवाया, पिटवाया, लुटवाया, आपकी कमी के कारण हुआ सब कुछ ये। अब जनता से कहते हैं हथियार उठाओ, रक्षा करो, मर जाओ, लेकिन मंदिर को नुकसान मत न होने दो, अपनी जो माँ बेटी हैं, भान बेटी हैं, उनकी इज्जत को मत न लूटने दो। तो इस प्रकार की जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो इतिहास इसके अंदर लिखा है, सत्य प्रकाश की 11वें समोल्लास के अंदर किस प्रकार की विनती उनसे करने की जो सिफारिश है वो करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। इस प्रकार का अगर तुम कदम उठाते, हथियार उठाते, सेना जो वहाँ के राजा महाराजाओं के जो वो होते थे सिपाही आदि, उनसे कहते भाई हथियार उठा लो, कोई महादेव बचाने नहीं आएंगे, स्वयं रक्षा करो। महादेव कहते हैं अपनी रक्षा स्वयं हाथ। महादेव किसके पास गए थे अपनी रक्षा करवाने के लिए? महादेव ने स्वयं अपनी रक्षा करी, राक्षसों को मारा, और जितने भी इस प्रकार के जो राक्षस हुए हैं उनका सबका वध किया। जो शिव हुए हैं उन्होंने तो किसी प्रकार की सहायता किसी से नहीं ली कि वो भगकर कहीं छुप गए, या किसी से वो कह रहे हैं कि महादेव आदि आएंगे या ब्रह्मा जी हमको बचाने आएंगे। इस प्रकार की उन्होंने विनती की अपने समय में। जिस प्रकार से पौराणिक पंडितों के द्वारा लोगों को प्रसादहीन, बलहीन और डरपोक बना दिया गया। स्पष्ट कहते कि भाई हथियार उठा लो, आ रहे हैं, हमला कर दो इन पे, तुम भी जब तुम पर हमला करने आ रहे हैं, कोई तुमको बचाने नहीं आएगा। महादेव का एक एक नारा बोलते कि जैसे कि जो भी नारा लगाते हैं महादेव का, इस प्रकार का नारा लगाकर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते। मरना तो तब भी था, मरे तो जब भी, ना लड़े तब भी मरे, लड़ते तब भी मरते। लड़ते तो कम से कम ये तो हो जाता कि रक्षा की थी इन्होंने, अपनी रक्षा की थी, स्त्रियों की रक्षा की थी, बच्चों की रक्षा की थी, मंदिर की रक्षा की थी। इन्होंने ना अपनी रक्षा की, ना मंदिर की रक्षा की, ना परिवार की रक्षा की, ना समाज की रक्षा की, खुद भी मरे, सबको लुटवा दिया। इस प्रकार की प्रवृत्ति से मना करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि मूर्तियों के अधीन मत ना हो, वेदों के सानिध्य में बैठोगे, शास्त्रों को अध्ययन करिए, महापुरुषों का संग करिए, महापुरुषों के आचरण को ग्रहण करिए, विद्वानों का संग करिए, सत्संग आदि करिए।
इस प्रकार का सत्य भाषण है उसको सुनिए, सत्य विचार अपने मन के अंदर ग्रहण कीजिए, तब जाकर आपकी रक्षा हो सकती है, आपके परिवार की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, धन संपत्ति बच सकती है, राष्ट्र की भी, आपकी भी, आपके परिवार की भी, मंदिरों की भी, सबकी संपत्ति सभी सुरक्षित है। जब गुरुकुलों आदि को निर्माण होगा, गुरुकुलों के अंदर अच्छे प्रकार के विद्वान बनकर निकलेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे, गुरुकुलों आदि का निर्माण होना चाहिए। तो सरकार का भी दायित्व बनता है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का जो मैकाले पद्धति है उसको समाप्त करके जो भारत की शिक्षा व्यवस्था रही है, आर्ट्स पद्धति का निर्माण, जो आर्ट्स पद्धति है उसको लागू करे भारत सरकार, तब जाकर भारत की जो भारत है वो विश्वगुरु बनेगा। ऐसे ही विश्वगुरु नहीं बन जाता है श्री राम के नारे से, श्री कृष्ण के नारे से, तब जाकर भारत विश्वगुरु बनेगा। तो इस प्रकार का जो निर्णय है वो सरकार को भी उठाना चाहिए, और जो विद्वान लोग हैं उनको एक सलाह करनी चाहिए कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भारत की जो प्राचीन व्यवस्था थी, जो श्री राम जी का त्रेता युग का समय रहा है, द्वापर का श्री कृष्ण जी का समय रहा है, उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत के अंदर पुनः लागू हो, जब जाकर हमारे भारत के अंदर भीम जैसे, युधिष्ठिर जैसे, अर्जुन जैसे महापुरुष जो योद्धा हैं, वीर योद्धा उत्पन्न हो, पैदा हो घर घर में, श्री राम जैसे, श्री कृष्ण जैसे घर घर में महापुरुष हों, तब जाकर शराब आदि, नशा आदि, जितने भी इस प्रकार के कृत्य भारत के अंदर फैले हुए हैं, शराब आदि, मांसाहार आदि, जितना भी प्रपंच फैला हुआ इसको बंद किया जाना चाहिए, पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए, जब जाकर एक देश की राष्ट्र की उन्नति होती है। जब सरकार इसी प्रकार की जो समाज के अंदर ये चलाए हुए व्यवस्थाएं इनको जब तक समाप्त नहीं कर देती, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा, कहने से, भाषणवादी नारों से बिल्कुल भी। तो इस प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा सरकार को भी, और प्राचीन वैदिक पद्धति की जो शिक्षा व्यवस्था उसको लागू करना पड़ेगा। तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, ये लिखते हैं कि लिंग को तो कूप में डालो और बेड़ी माधव और ब्राह्मण के घर में छिपा दिया। जब काशी में काल भैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और पहले समय में भी काशी का नाश नहीं होने देते, तो मलेच्छों के दूत क्यों ना डराए और अपने राज के मंदिरों को क्यों ना नाश होने दिया। तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि जब काशी का इतिहास इतना भव्य है कि काशी का जो नाश है वो जो है प्रलय में भी नहीं होता है, काशी जो है वो महादेव के त्रिशूल की नोक पर जो है वो टिकी हुई है। तो इस प्रकार जो महादेव काशी की रक्षा करते हैं, तो जब इस प्रकार का जो लूटपाट हो रही थी, महिलाओं के साथ में बलात्कार दुराचार हो रहा था, ये मंदिर लूट रहे थे, गर्दनें काटी जा रही थी, तो क्यों महादेव बचाने नहीं आए। स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, इन पंडों से पूछ रहे हैं, जो पंडे इस प्रकार का जो पुराणों के अंदर इन्होंने विष्णु पुराण, शिव पुराण के अंदर जो गयासुर, त्रिपासुर, इस प्रकार की जो कथाएं इन्होंने लिखी है, लाट भैरव, काल भैरव आदि का चरित्र इन्होंने दिखा रखा है, वो क्यों नहीं है बचाने के लिए, क्यों लोगों को नहीं बचाए, क्यों तुम मरे, तुम्हारी गर्दनें क्यों कटी, स्त्रियों का बलात्कार क्यों हुआ, क्यों धन संपत्ति लूटी, मंदिर लूटे, नगर लूटे, गाँव लूटे, शहर लूटे, सब लूटा, सबको लूट कर जो अरब कंट्री उन ले गए। तो इस प्रकार के जो अब अंग्रेजों ने भी कसर नहीं छोड़ी है इस प्रकार भारत को लूटने में। जितने भी यहाँ पर आए, कोई भी भारत की उन्नति करने नहीं आया, प्रगति करने नहीं आया, भारत की जो है अधोगति करने आए, नाश करने के लिए आए सारे के सारे। अंग्रेजों ने भी नाश किया, मुसलमानों ने भी नाश किया, जिन्हें मुगल कहा जाता है। कोई भी यहाँ तुम्हें अच्छा बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारी संस्कृति को बढ़ाने नहीं आया। सबने अपनी अपनी विरासतों को थोपा, अपनी अपनी संस्कृति को थोपा, जबरदस्ती नहीं थोपा तो मार दिए गए, काट दिए गए, लूट लिए गए। अनेकों प्रकार के इस प्रकार के षड्यंत्र भारत की जनता के साथ में हुए, कोई भी बचाने नहीं आया। जब तक वैदिक पद्धति को नहीं स्वीकार करोगे, वैदिक धर्म को नहीं स्वीकार करोगे, हिंदुओं को छोड़ के, जो हिंदू तुम मुगलों के द्वारा टाइटल तुम्हें दे दिया गया है, सरनेम कि हिंदू हिंदू, और अपने आप को चोर, लुटेरा, डाकू, बदमाश, डिक्शनरी में भी शब्द के इस प्रकार के जो अर्थ लिखे हुए हैं, गूगल सर्च करके देख लो तो हिंदुओं का स्पष्ट लिखा मिल जाएगा। हिंदुओं का मतलब क्या होता है, चोर, लुटेरा, बदमाश, बलात्कारी, दुराचारी, चोर, काला, इस प्रकार का लिखा हुआ है उसके अंदर। आर्य हो तुम, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाले हो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ वेद हैं। राम जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी वैदिक परंपरा को मानते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों का प्रचार प्रसार करते थे, वैदिक तरीके से अपने राज्य की व्यवस्था को चलाते थे। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था, धन संपत्ति अपनी तुम्हें भी बढ़ानी पड़ेगी, सब प्रकार की रक्षा तुम्हें वेदों के हिसाब से अपना जो पूरा जो एक अपनी व्यवस्था है वो चलानी पड़ेगी, तब जाकर भारत विश्वगुरु बनेगा। इस प्रकार के भाषणवादी नारों से, नेताओं वेताओं के चक्कर में पड़ने से, राजनीति के चक्कर में से कुछ नहीं होने वाला है। शास्त्रों को अध्ययन कीजिए, सत्य शास्त्रों को पढ़िए, महापुरुषों का जो चरित्र है उसका सम्मान कीजिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी प्रकार को कोई देवता किसी को बचाने नहीं आता है, और ना किसी प्रकार की जो ये कल्पना काशी के विषय में लिखी हुई है, काशी में मरने से या काशी में जाकर जो स्नान करने से या काशी में प्राण त्यागने से जो मुक्ति मिलती है, स्वर्ग को जाता है, मोक्ष मिलता है, तो इस प्रकार की गलत धारणा है। इस प्रकार की धारणाओं को निकाल दीजिए।
जैसे कर्म होंगे वैसा ही जन्म मिलेगा, वैसा ही जैसे तुम्हारे कर्म है उसी प्रकार के, जैसे कर्म है वैसे उसी फल के हिसाब से, जैसे तुमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा जन्म, बुरे कर्म का बुरा बुरा फल और बुरा जन्म मिलेगा। स्पष्ट वर्णन है वेदों के अंदर। किसी के गंगा स्नान करने से, काशी में प्राण त्यागने से, हरिद्वार में प्राण त्यागने से किसी का कुछ नहीं होने वाला है। जैसे तुम दिन रात लूटते रहो, दुनिया को ठगते रहो, बलात्कार, दुराचार, व्यवहार, नशा, मांस आदि का भक्षण करते रहो, मरने का समय आए तो काशी में जाकर मर जाओ, हरिद्वार में मर जाओ, रुद्रप्रयाग में मर जाओ, तो इस प्रकार के जो है वो प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस प्रकार से किसी का भला नहीं होने वाला। जो योनि जो तुमने कर्म कर लिए हैं वो ठीक प्रकार उसी योनियों को तुम प्राप्त होगे जिस प्रकार का तुमने कर्म किया है। सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे, मगरमच्छ बनोगे, पेड़ पौधे बनोगे, इस प्रकार के जीव जंतु बनोगे, शेर चीता बनोगे, इस प्रकार के योनियों में जाओगे। नाली के कीड़े, इस प्रकार के जो मनुष्य का जो जन्म तुमने इस प्रकार जो गवा रहे हो, दुराचार, व्यभिचार, लूट खसोट, बलात्कार, दुराचार, शराब, मांस भक्षण आदि में अपने जीवन को व्यस्त जो तुम नष्ट कर रहे हो, तो इस प्रकार के जन्म मिलेंगे। कल्पना छोड़ दीजिए कि कल्पना करने की जो पौराणिक उन्हें तुम्हारे दिमाग में, मस्तिष्कों में कल्पना फैला जो घुस दिए दबा दबा करके, इस प्रकार गंगा जी में नहाने से पाप पुण्य जो है समाप्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं रहता है। काशी में प्राण त्यागने से सब कुछ हो जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है, स्वर्गवासी बनते हैं, कोई स्वर्ग वर्ग में नहीं जाता है, सब नरक में जाते हैं। इस प्रकार से तो अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग भी प्राप्त होगा, मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, मूर्ति पूजा तो तुम्हें निश्चित छोड़नी ही पड़ेगी अगर तुम्हें अपना भी भला करना है, परिवार का भला करना है, राष्ट्र का भला करना है, देश का भला करना है, संसार का भला करना है, संसार का उपकार करना है, तो तुम्हें आर्य बनना पड़ेगा, वैदिक बनना पड़ेगा, वेदों को मानना पड़ेगा, वेदों को पढ़ना पड़ेगा। अपने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं, और वेद मनुष्य सब जितने भी मनुष्य संसार के अंदर हैं सबके ही वेद हैं। वेद सभी को पढ़ने अनिवार्य हैं। हिंदुओं के वेद नहीं है, आर्यों के वेद नहीं है, वेद सभी के हैं। वैदिक परंपरा सभी की है, सभी मनुष्यों के। वेद मनुष्य मात्र के लिए हैं, जानवर तो पढ़ नहीं सकते। जानवरों को तो भाई भोग ज्ञान दे दी गई है कि भाई तू घोड़ा है तो अपना बोझ ढोता फिर, गधा है तो भी बोझ ढोता फिर, भैंस है तो दूध दे, गाय है तो दूध दे, तो तेरा काम ये है। उनको अपने अपने कर्म दे दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा। शेर चीता है भाई, तुम अपने अपने आक्रमण करो, अपना पेट भरो, जाके जीव जंतुओं को मारो, तुम्हारा भरण पोषण ऐसे होगा। उनको सबको अपने अपने कर्म निर्धारित है, उनको फल जो भोग योनि है उनको दी दी गई हैं। लेकिन मनुष्य को जो दिया गया है वो मनुष्य शरीर इसलिए दिया गया है कि तुम भाई ज्ञान विज्ञान का भी अर्जन करो, वेद शास्त्रों को पढ़ो, अपने इस जन्म को भी जो है अच्छा बनाओ, जो आने वाला जन्म तुमको मिलने वाला है उसको भी तुम अच्छा बनाओ, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करो, नरक आदि से बचो। तो जितने भी तुम्हें जीव जंतु पशु पक्षियों की योनियां, ये नरक है, वास्तविक नरक ये है। नरक वो नहीं है कहीं अलग जाके कढ़ाई में तले जाते हैं, वो करे जाते हैं, वो कल्पना है पुराणों की, गरुड़ पुराण आदि के अंदर जो लिखी हुई हैं वो मिथ्या घटनाएं लिखी हुई हैं। उस प्रकार से क्यों लिखी हुई हैं? क्योंकि जिस प्रकार से लोग डरें और इस प्रकार के जो गलत कार्य उनको छोड़ दें। लेकिन वास्तविक नरक देखना है तो आप अपने गली मोहल्ले पड़ोस आदि में देख सकते हो कि कुत्ते बिल्ली जीव जंतु पशु पक्षी जो जितने भी घूम रहे हैं ना, ये सब नरक योनियाँ हैं, ये अच्छी योनियाँ नहीं है। स्वर्ग योनि देखने तो मनुष्य की योनि है, जिसमें तुम इस टाइम बैठे हो, जिसका तुम जो है अध्ययन कर रहे हो, घूम रहे फिर हो, स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का तुम पे किसी का रोक टोक नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी अपने कर्म फल के अनुसार जो उनका भोग योनि है सब बंधे हुए हैं। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, इतना ही उनका है बस। तुम्हें अपना इस जन्म का निर्माण करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, अपना ही पालन पोषण करना है, राष्ट्र की रक्षा भी करनी है, राष्ट्र का उन्नति भी करनी है, अपनी भी उन्नति करनी है, समाज की भी उन्नति करनी है। इस जन्म को भी सार्थक करना है, अगला जन्म जो मिलने वाला है तुम उसको भी सार्थक करना है। और ज़्यादा अच्छे कर्म कर लोगे तो मनुष्य जन्म मरण से मुक्त होकर ईश्वर के सानिध्य में चले जाओगे। मोक्ष जो फल है उसका सुख भोगोगे। ईश्वर के सानिध्य में जाकर प्रकृति का निर्माण कैसे करता है ईश्वर, प्रकृति का जो प्रकृति से बने हुए जितने भी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह मंडल हैं और कितनी भी सभी प्रकार की योनियां, उनका निर्माण किस प्रकार से ईश्वर करता है, जन्म आदि कैसे देता है, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार होता है, प्रलय किस प्रकार होती है, संसार का पालन किस प्रकार करता है, फूलों पेड़ों पर फल किस प्रकार लगते हैं, फूल किस प्रकार लगते हैं, जल किस प्रकार बनता है, मिट्टी किस प्रकार बनती है, इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान मोक्ष के अंदर जाकर तुम जो सीखोगे उसको मोक्ष कहते हैं। मुसलमानों के तरीके 7वें आसमान पर हमारा जन्नत नहीं है, या ईसाइयों के तरीके 4थे आसमान पर वो नहीं है हमारा जन्नत। तो इस प्रकार की प्रकृति को प्रवृत्ति को अपने अंदर से निकालिए। तो हमने विस्तार से पढ़ा कि किस प्रकार मंदिरों के जो मूर्तियों के कारण पौराणिक पंडितों के द्वारा जो है राष्ट्र की हानि हुई है, उसको
ध्यान में रखते हुए हमने विस्तार से आज चर्चा की किस प्रकार से जो काशी विश्वनाथ की जो घटनाएं मंदिर से जुड़ी हुई थी औरंगजेब के द्वारा किस प्रकार से क्रूरता की गई, इस प्रकार की भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती ना हो आपके साथ में, तो आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और इस प्रकार से अपने सच्चे इतिहास को पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हमने स्पष्ट समझा, स्पष्ट पढ़ा आज हमने, आगे भी हम चर्चा करेंगे ऐसे वास्तविक सत्य इतिहास को मैं आपके सामने लाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा आपको। आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, किसी प्रकार के शंकाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दिए। दर्शनों को ही पढ़ाऊंगा, उपनिषदों का आपके सामने अध्ययन कराऊंगा, किस प्रकार का इतिहास हमारा रहा है, रामायण आदि महाभारत आदि का भी अध्ययन इसी चैनल पर आपको कराऊंगा। वैदिक धर्म पर वास्तविक सत्य क्या है उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आपसे अनुरोध है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी प्रकार का कमेंट बॉक्स किसी प्रकार का प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज के इस विषय को यहीं पूर्ण विराम करेंगे। ओम सम।